नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं, यानी सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें अध्याय 3 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 कंप्लीट करवा दिया है। हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उसको देख लेना। तो चलिएगा, आज पढ़ते हैं अध्याय 3, भारत में उद्योग। उद्योग संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं, जो IMP क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, जो सन के अनुसार, वो सब हम आपको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तो आपको सभी क्वेश्चन लगभग समझ में आ जाएंगे। तो चलिएगा पढ़ते हैं इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, उद्योग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम भारत में उद्योग पढ़ रहे हैं, उद्योग से संबंधित पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज पता होना चाहिए। तो उद्योग असल में होता है क्या। तो देखिए उद्योग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उत्तर में आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा कि उद्योग किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हम इसका आंसर बताएंगे कि मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे व कुछ वस्तुएं प्रकृति के सहयोग से तथा कुछ वस्तुओं को प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है। अतः मनुष्य का वस्त्र निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस भी प्रकार से वस्तुओं का निर्माण करता है, चाहे वो हमने यहाँ पर बताया, चाहे वो प्रकृति से करे या प्रकृति के सहयोग से करे या प्रकृति के कारकों से करे, यानी सभी प्रकार के सहयोग से वो अगर किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उद्योग कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिएगा बढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आता है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2009 के ए-सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, 2009 में पूछा गया था। चलिएगा इसका बढ़ते हैं हम आंसर। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर आता है हमारे पास, मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीकी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पक्का माल तैयार करता है। यानी जो विनिर्माण उद्योग का मतलब जो कच्चा माल होता है उसको हम कैसे पक्का करें या उसके अनुसार हम क्या क्या वस्तुएं बनाएं, तो ये सब चीज़ें विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आती है। यानी मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीकी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पक्का माल तैयार करता है, जिससे विभिन्न उपयोगी वस्तुएं निर्मित होती है, जिसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कि कपड़ा, जैसे कपास से कपड़ा बनाने का उद्योग, पहले हम कपास खेत में उगाते हैं, उसके बाद कपास जब हमें प्राप्त होता है उसके बाद में उससे कपड़े का निर्माण होता है। दूसरा गन्ने से चीनी, सबसे पहले गन्ने को भी हम खेत में उगाते हैं और जब गन्ने का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में चीनी या गुड़ बनाने का उद्योग, और लकड़ी से फर्नीचर बनाने का उद्योग। इस टाइप के जितने भी उद्योग होते हैं वो निर्माण उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला आता है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन फिर आया है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2008 के ए-सेट में, 2009 के सी-सेट में, 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो हम फिर पूछा गया, भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। तो हम फिर एक क्वेश्चन आए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को या उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं, किन्हीं 2, और कभी कभार इनने 4 भी पूछा, तो मैं क्वेश्चन में 4 लिखा, तो किन्हीं 2 4 का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2014 में और 2020 में पूछा गया था। अथवा आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2014 में और 2016 में पूछा गया था। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप कर ले इस चैप्टर में, 100% इस संबंधित कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उद्योग। तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, सभी का आंसर आपको निश्चय सभी मिल जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं उद्योग। तो देखिए उद्योग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा उद्योग में हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार के हमारे पास उद्योग होते हैं। कितने प्रकार के, 5। कौन कौन से, तो देखिए आंसर में हमारे पास लिखा हुआ कि भारत में उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके दिखा है, नंबर 1 स्वामित्व के आधार पर उद्योग, जिसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगला उपयोगिता के आधार पर उद्योग,
अगला आकार के आधार पर उद्योग, यह भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला तैयार माल के की प्रकृति के आधार पर उद्योग। अगला है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। यानी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट है स्वामित्व के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर या कच्चे माल के आधार पर। तो पहले तो हमने ये निर्णय किया कि उद्योग कितने प्रकार के, तो उद्योग कितने प्रकार, 5 प्रकार। अब इन सब के बारे में हम डिटेल लिखने वाले हैं। तो देखिएगा पहले का डिटेल हम लिखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो क्या होता है, चलिएगा बढ़ते आगे देखिएगा। अब आता है आपके सामने स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या क्या होते हैं, देखो पहला आता है आपका यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर। पहला इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के थे। मतलब स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है वो भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, पहला हम पढ़ेंगे निजी उद्योग। क्या होता है, निजी उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। यानी जो निजी उद्योग का मतलब होता है खुद का धंधा, यानी हम खुद जब बिजनेस करते हैं तो उसको, इस टाइप के उद्योग को हम क्या कहते हैं, निजी उद्योग। तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार के उद्योग निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, जिसका मालिक या जिसका स्वामी कौन होता है, खुद होता है। इसलिए अगला आता है सेकंड नंबर का सरकारी उद्योग। सरकारी उद्योग क्या होता है, इस प्रकार के उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं। यानी इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो सरकार उसका स्वामी होता है, जिसको हम कहते हैं सरकारी उद्योग। इसके बाद आता है तीसरा सहकारी उद्योग। यानी इस प्रकार के उद्योग सहकारी स्वामित्व में होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के उद्योग सहकारी स्वामित्व में होता है, जिनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार ही होती है। यानी सहकारी समितियाँ जिसको गठित की जाती है वो सब इसका निर्णय लेती है और उसके अनुसार चलती है। तो उसको अपन कहते हैं सहकारी उद्योग। अगला आता है मिश्रित उद्योग। अब मिश्रित उद्योग क्या होता है कि इस प्रकार के उद्योग निजी स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व एवं सहकारी स्वामित्व में संयुक्त रूप से होते हैं। यानी जो मिश्रित उद्योग, मिश्रित का मतलब समझते हो, मिश्रित मतलब मिलान करना या सभी प्रकार के उद्योगों को मिलाना। तो इस प्रकार के उद्योग निजी स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व एवं सहकारी स्वामित्व में संयुक्त रूप से होते हैं। मतलब इन सबको मिलाकर जो उद्योग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित उद्योग कहते हैं। अगला अब आता है हमारा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर से जैसे हमने पहला नंबर का पढ़ा स्वामित्व के आधार पर उद्योग, अब सेकंड नंबर का हम पढ़ने वाले। अगला देखिए आप उपयोगिता के आधार पर उपयोग। सेकंड नंबर का क्या, उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो देखो उपयोगिता के आधार पर उद्योग आता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उपयोगिता के आधार पर उद्योग मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं इसके, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला देखते हैं। पहला होता है हमारा आधारभूत उद्योग। क्या होता है, आधारभूत उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग अन्य उद्योगों के आधार पर होते हैं। अन्य उद्योगों के आधार पर मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। सेकंड होता है उपभोक्ता उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे कि वस्त्र, चीनी, कागज आदि। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। मतलब उपभोक्ता मतलब जो ग्राहक होते हैं हमारे, जिसकी आवश्यकता के अनुसार हम जो भी उद्योग बन करते हैं या उद्योग खोलते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, है ना। चलेगा अब बढ़ते आगे। अगला उद्योग कौन सा आता है, तो अगला आता है हमारा आकार के आधार पर उद्योग। क्या आता है आपका, आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर क्या क्या होते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं हम। तो आकार के आधार पर हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आकार के आधार पर उद्योग में। सबसे पहले पढ़ते हैं आकार के आधार पर उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार। कितने प्रकार हुए इसके, 4 प्रकार। अब 4 प्रकार कौन कौन से हुए, तो जिसको हम पढ़ते हैं। पहला आता है वृहत उद्योग। वृहत उद्योग का मतलब होता है इस प्रकार के उद्योग में पूंजी निवेश 10 करोड़ या इससे अधिक होती है। यानी जब इस उद्योग को हम निर्माण करते हैं, इस उद्योग की जब हम शुरुआत करते हैं तो इस उद्योग में जो हमारी पूंजी होती है उसका निवेश कितना होता है, कम से कम 10 करोड़ या इससे अधिक होती है। जैसे कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जब इसका उद्योग यानी कोई धंधा करती है तो कम से कम उसको निजी पूंजी इतनी लगानी पड़ती है, कितनी, 10 करोड़ या इससे अधिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृहत उद्योग बोलते हैं। सेकंड नंबर का आता है आपका मध्यम उद्योग। मध्यम मतलब होता है बीच का उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग में पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ के मध्य होती है। यानी पहले हमने बोला था 10 करोड़ होती है, अब ये 10 से कम हो जाती है, यानी 5 से लेके 10 करोड़ के मध्य होती है। जैसे कि चमड़ा उद्योग, जिसको हम क्या कहते हैं, चमड़ा उद्योग। अगला आता है लघु उद्योग। लघु मतलब होता है छोटा, आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग में पूंजी निवेश
2 से 5 करोड़ रुपए तक होती है। अब देखिएगा, जब फर्स्ट नंबर का हमने उद्योग पढ़ा था वृहद उद्योग, जिसमें 10 करोड़ या इससे अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ रही थी, और दूसरा हमने जब पढ़ा मध्यम उद्योग, इसमें तो 5 से 10 करोड़ के मध्य की आवश्यकता पड़ रही, और फिर अगला तीसरा पढ़ा लघु उद्योग, इसमें हमको 2 से 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे कि लाख उद्योग। और जब लास्ट उद्योग आता है हमारा कुटीर उद्योग, तो इस प्रकार के उद्योग में पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का मतलब ऐसा है कि ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, इसलिए अब इसको केवल नाम मात्र का होता है, अर्थात जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये उद्योग भी हमारे कंप्लीट हो गए। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट। अगला आता है आपका तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। कौन सा उद्योग आते हैं? तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, तो तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 भारी उद्योग और नंबर 2 होते हैं हल्के उद्योग। तो पहले भारी उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार के उद्योग में भारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारी यानी जो वजन में ज़्यादा भारी हो, तो इस प्रकार के उद्योग में हम क्या क्या उपयोग करेंगे कि इस प्रकार के उद्योग में भारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। दूसरा आता है आपका हल्के उद्योग। हल्के उद्योग क्या होते हैं? तो इस प्रकार के उद्योग में छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि खिलौने बनना, इसको बोलते हैं हम हल्के उद्योग। अब आता है हमारा लास्ट जो है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। लास्ट आखिरी क्या है हमारे? कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो अब ये क्या होता है पढ़ते हैं हम इसको। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग? मुख्यतः 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए, ये पढ़ते हैं। नंबर 1 यानी ए, जिसको हमने लिखा है कृषि पर आधारित उद्योग। क्या लिखा हमने? कृषि पर आधारित उद्योग। अब ये क्या होता है कृषि पर आधारित उद्योग? इसको हम देखते हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योग में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि इस प्रकार के उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। यानी कृषि पर आधारित है, इसका मतलब जिस भी हम कोई भी वस्तु हम जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और कच्चा माल कहाँ से आता है? हमारे कृषि से, यानी खेती से। तो हम कह सकते हैं कृषि पर आधारित उद्योग इस प्रकार के उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। क्या बोला हमने? सूती वस्त्र उद्योग। नंबर दूसरा इसी प्रकार आता है आपका खनिज पर आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग में कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। क्या होता है? लोहा इस्पात उद्योग। और तीसरा अगला जो नेक्स्ट आता है आपका वन पर आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग में कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज उद्योग, जिसको हम क्या कर लेंगे? वन पर आधारित उद्योग कहेंगे। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर दे देना है ना। चलिएगा बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस पार्ट का हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका भारत में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन एवं विकास का वर्णन कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिएगा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम। क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले कि आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना सन 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में। कौन सन में? 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। किंतु ये सफल नहीं हो सका। किंतु ये क्या? सफल नहीं हो सका। भारत का आधुनिक प्रथम सफल कारखाना सन 1851 में मुंबई में खोला गया। कहाँ पर खोला था फिर? 1851 में मुंबई में खोला गया, जिसके संस्थापक श्री नाना भाई डाबर थे। मुंबई में इस उद्योग के सर्वप्रथम विकसित होने के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया, जबकि बाद में उद्योग के अहमदाबाद नगर में केंद्रीकृत होने से उसे भारत का मैनचेस्टर भी की संज्ञा प्रदान की गई। कभी कभार आ जाता है जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग को मैनचेस्टर क्यों कहा गया है, तो सूती वस्त्र उद्योग को, तो हम इसका आंसर ये यहीं पर लिख सकते हैं ना। चले अब बढ़ते हैं अगले क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपका भारत में वस्त्र उद्योग के वितरण पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन इसके अथवा में क्वेश्चन एक और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित है? ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन एक और है, सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित है क्यों? ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था अथवा में। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग
क्यों केंद्रित है? ये क्वेश्चन आपका 2005 में A1 सेड में और B2 सेड में पूछा गया था। अथवा आगे क्वेश्चन और है कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन आपका 2004 के C2 सेड में, 2006 के B2 सेड में पूछा गया था। उत्तर है इसका कि सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन के प्रमुख राज्य निम्नलिखित है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है, ये कहाँ है, तो कौन कौन से राज्य? तो यहाँ पर आपके आते हैं 3 राज्य। 3 राज्य में से पहला राज्य हम पर देखते हैं महाराष्ट्र, दूसरा होता है गुजरात, तीसरा होता है तमिलनाडु। तो इसमें से पहला हम पढ़ते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र काय के अंतर्गत है? मुंबई के अंतर्गत। या मुंबई किसके अंतर्गत है? महाराष्ट्र। यानी आपसे अगर मुंबई के बारे में पूछे तो भी ये लिखना है, महाराष्ट्र के बारे में पूछे तो भी ये लिख कर आना है ना। मतलब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही मुंबई, यानी जब हम मुंबई जाएंगे तो मतलब कौन सा राज्य हमारा? महाराष्ट्र आ जाएगा। यानी महाराष्ट्र समझ जाएंगे कि मुंबई या महाराष्ट्र बात एक ही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होने के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है? पहला कारण पढ़ते हैं। तो पहला कारण क्या देख पहला कारण पढ़ते हैं। तो पहला कारण देखा हमने, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र में खोला गया था। इसकी सफलता के बाद यहाँ बहुत से कारखाने खोले गए। सबसे पहला कारखाना भारत के जो सूती वस्त्र कारखाना था वहाँ महाराष्ट्र में खोला गया था। और जब ये थोड़ा सफल होने लगा तो इसके बाद में, इसकी सफलता के बाद यहाँ पर बहुत से कारखाने खोले गए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सूती कपड़ा मिलों के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चूँकि मुंबई सागरीय तट पर स्थित है जिसके कारण यहाँ की जलवायु हमेशा आर्द्र बनी रहती है। चलेगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है इसका। तीसरा पॉइंट है भारत में कपास के क्षेत्र महाराष्ट्र एवं गुजरात में स्थित है, अतः इस क्षेत्र में कपास मुंबई के केंद्रों को आसानी से मिल जाता है। इसका दिशा में है। चौथा एक पॉइंट और है। चौथा क्या है? मुंबई सागर तट पर स्थित है, अतः जलवायु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये कारण है जिसके कारण यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं। दूसरा आता है हमारा गुजरात। क्या आता है आपका? गुजरात। तो गुजरात में भी क्या है पढ़ते हैं हम, गुजरात या अहमदाबाद जिसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ऊपर पूछा गया था अहमदाबाद में क्यों केंद्रित है, इस टाइप से पूछा गया था। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित है, इस टाइप से कहीं ना कहीं पूछा गया था। तो इसका आंसर है हमारे पास गुजरात में सूती वस्त्र के स्थापित होने के निम्न कारण। तो क्या क्या कारण है हम पढ़ते हैं। तो पहला कारण है देखिएगा कि भारत का दूसरा सूती वस्त्र उद्योग। तो प्रथम तो हमने मुंबई में खोला है और सेकंड का खोला है अहमदाबाद या गुजरात में। तो भारत का दूसरा सूती वस्त्र उद्योग गुजरात में स्थापित किया गया था। इसके बाद यहाँ अनेक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। दूसरा अहमदाबाद इस राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र उद्योग है। और नंबर तीसरा, इस राज्य में कुल 118 मिलें हैं जिसमें से 24 कताई बुनाई की है। तो इस टाइप ये गुजरात या अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग खोला गया जिसके ये निम्नलिखित कारण थे हमने बताए। अब अगला आता है हमारा तीसरा नंबर का। कौन सा आता है? तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर या कह सकते हैं हम लास्ट है। तीसरा नंबर आता है तमिलनाडु। तो भारत का तीसरा सूती वस्त्र उद्योग तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। यहाँ इस उद्योग की सबसे छोटी छोटी मिलें हैं जिनकी संख्या लगभग 439 है। यहाँ की अधिकांश मिलें सूट कताई का कार्य करती है, का कार्य करती है। फिर इसके बाद लिखा है कोयम्बटूर यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग है। क्या लिखा हुआ? कोयम्बटूर यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग है, केंद्रित है या केंद्र है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाए कि जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, पर अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस बाकी है क्योंकि अभी ये कम ही है जो हमने 5 क्वेश्चन करवाए। इसे कुछ और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। और फिलहाल में आप इसी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर ले और बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको और इनको दोनों कंप्लीट करके हमारा चैप्टर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा और सुना, इसके लिए थैंक्स।